हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो विशेषण का किस तरह का एमसीक्यू मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में या इंटर के एग्ज़ाम्स में आते हैं उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। अभी आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो है वो 14 तारीख से शुरू होने वाले हैं और उसके लिए जो है वो मैं इस तरह के वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ जिससे कि जो है वो किस किस टाइप के जो किस किस टॉपिक पे जो है वो एमसीक्यू आते हैं और किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं। इसके लिए जो है वो मैंने ये वीडियो और ये सीरीज़ जो है वो हिंदी व्याकरण का सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट किया है, सिर्फ ये मैट्रिक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। इसका जो है वो विस्तृत जो है वो हमने हिंदी व्याकरण जो है वो प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। अब जो है वो सिर्फ एमसीक्यू को देखते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देख के, आपके बुक के अंदर के जो जो वर्ड्स हैं, जो जो अध्याय के अंदर के हैं, उसको जो है वो मैं देख करके इस टाइप के जो है वो एमसीक्यूज जो है वो मैं बना करके लेके आई हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आशा करती हूँ कि जो है वो आप इसको देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे, जिससे कि आपके 3-4 नंबर, ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो आप इसे जो है वो बहुत ही बिना स्किप किए हुए देखें। विशेषण तो आप लोगों को पहले भी मालूम होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ हिंदी व्याकरण सीरीज में, लेकिन फिर शॉर्ट में बता देती हूँ। विशेषण क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपको इस तरह से नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जो है वो आपके दूसरे तरीके से आते हैं और वो जो है वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ। कोई शब्द दे देते हैं संज्ञा के और संज्ञा से जो है वो विशेषण में कन्वर्ट करना होता है, या जो है वो विशेषण से संज्ञा में कन्वर्ट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आ रहे हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से, तो इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप इसको देख करके आश्वस्त हो जाएं कि हमें जो है वो इस तरह से तैयारी करके जानी है। तो सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे कि जो है वो स्नेह अगर वर्ड दिया जाता है, ठीक है, स्नेह, महत्ता, अगर मान लीजिए महत्ता वर्ड दे दिया गया, फिर स्नेह वर्ड दे दिया गया, ठीक है, स्नेह वर्ड दे दिया गया, तो आप जो है वो और इसको जो है वो आप क्या बनाएंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज जो है वो विशेषण बनाने की बात हो गई। तो ये सब जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। आपको इसको विशेषण बनाना, या प्रेम हो गया, तो इससे जो है वो आप कैसे बनाएंगे, महत्ता, ठीक है, महत्ता से सीधे आप महत्वपूर्ण करेंगे तो वो विशेषण बन जाएंगे, महत्वपूर्ण, ठीक है। स्नेह से स्नेही, ये विशेषण बन जाएंगे। ये शब्द जो है वो क्या है, ये शब्द जो है वो संज्ञा के, ये जो है वो संज्ञा शब्द दे दिए जाएंगे, संज्ञा दे दिए जाएंगे, और संज्ञा से जो है वो आपको किस में बनाना बोला जाएगा, आपको विशेषण बनाना बोला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अभी कुछ वर्षों से बिल्कुल आते ही आते हैं। तो इसके लिए जो मैं कुछ जो है वो आपको ढूंढ के लेकर के आई हूँ। प्रेम का प्रेमी, गांव का, गांव से क्या विशेषण बनाएंगे आप, गंवार बनाएंगे, ठीक है। गरीब से कौन सा विशेषण बनाएंगे आप, गरीब से जो है वो आप गरीबी बना सकते हैं, गरीब से गरीबी बना सकते हैं। अमीर से अमीरी बना सकते हैं, अमीर से अमीरी बना सकते हैं। बस आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे वर्ड का कन्वर्शन करना है, ठीक है। इसी तरह से जो आप कानून से कानूनी, जन से जलीय, धर्म से धार्मिक, ठीक है, जैसे धर्म से धार्मिक, धार्मिक, ठीक है, जल से जलीय, जल से जलीय। और भी कुछ वर्ड हैं जैसे कानून है, नमक है, विलायत है ना। नमक, नमक से क्या बनाएंगे आप, नमक से आप नमकीन बना सकते हैं, विशेषण, ठीक है, नमकीन बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो विलायत है, विलायत है तो आप विलायत से जो है वो विलायती बना सकते हैं, विलायती, विलायती बना सकते हैं आप, ठीक है, विलायती बना सकते हैं। ये सब जो है वो आपके क्या है, संज्ञा शब्द हैं इधर वाले, और इससे कन्वर्शन करने के बाद जो है वो इधर क्या होते जा रहे हैं, आपके विशेषण के शब्द बनते जा रहे हैं। और यही कन्वर्शन आपके क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। जैसे कि महत्ता का जो है वो विशेषण क्या होगा, तो महत्ता का विशेषण अगर आपको मालूम होगा कि महत्वपूर्ण होगा तो आप तुरंत टिक लगा देंगे उसमें। आपको
जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी सारे वर्ड्स को जो है वो लेकर के मैं कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आई हूँ, और यही वर्ड्स को जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इसी प्रैक्टिस के द्वारा जो है वो आप 3-4 नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा है तीव्रता, आत्मा, इतिहास। ठीक है, तीव्रता, आत्मा, इतिहास। तो अब आप देखिए कि इससे जो है वो क्या बनाएंगे। तीव्रता से जो वो आप तीव्र बनाएंगे विशेषण, आत्मा से आत्मिक बना देंगे, आत्मा से आप आत्मिक बना देंगे, इतिहास से ऐतिहासिक बना देंगे, इतिहास से आप ऐतिहासिक बना देंगे। इस तरह का जो है वो आपका कन्वर्शन चलता जाएगा। जैसे फौज है, किताब है, तो फौज है तो क्या बना सकते हैं आप इसे, फौज से आप फौजी बना सकते हैं। किताब अगर दे दिया गया संज्ञा शब्द, तो आप इससे विशेषण कैसे बनाएंगे, किताब से किताबी बना सकते हैं, किताबी कीड़ा। ठीक है, बहुत सारी जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं ना किताब कि वह किताबी कीड़ा है, तो ये किताब संज्ञा हो गई, इससे विशेषण हम लोगों ने बना दिया किताबी। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि जो है वो आपका लक्षण है, व्यक्ति है, शर्म है ना, लक्षण है, व्यक्ति है, शर्म है, ये सब क्या है, ये सब जो है वो दूसरे वर्ड में हमको करना है, इसको संज्ञा शब्द को जो है कन्वर्ट करना है विशेषण में। लक्षण से लाक्षणिक कर देंगे आप, लाक्षणिक। व्यक्ति से व्यक्तिक कर देंगे। शर्म से शर्मीला कर देंगे, शर्मीला। ठीक है, शर्म से शर्मीला कर देंगे। और भी बहुत सारे वर्ड हमने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, जैसे जो है वो आपका समाज हो गया, प्रसंग होगा, स्मरण हो गया, है ना, समाज हो गया, प्रसंग हो गया, कानून हो गया। तो समाज से जो है वो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। प्रसंग से प्रासंगिक हो जाएगा, उसके बाद कानून से जो है वो कानूनी हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे जो है वो संज्ञा शब्द जो है वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में। उसके बाद फिर स्मरण है, इंद्रिय है, स्मरण है, इंद्रिय है ना, तो स्मरण से क्या हो जाएगा, स्मरणीय हो जाएगा, स्मरणीय। ठीक है, स्मरणीय। इंद्रिय से इंद्रिय से जो है वो इंद्रिय जनित हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो विचार है, इंद्रिय जनित भी हो सकता है, ऐन्द्रिक भी हो सकता है, ऐन्द्रिक भी हो सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद जो है वो विचार है, अगर आपका यहाँ पे विचार शब्द दिए हैं तो वैचारिक हो सकता है आपका, वैचारिक। इस तरह से जो है वो आपके कन्वर्शन आएंगे, और इसी मुख्य जो है वो शब्द हैं जो आपके जो है वो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये मैं कलेक्ट करके लेके आई हूँ मोस्ट प्रोबेबली। और अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो भी आपको जो है बहुत कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि हमें जो है वो किसी भी वर्ड को कैसे कन्वर्ट करना है, किसी भी संज्ञा शब्द को जो हम विशेषण कैसे बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 10 मिनट का, यू कैन डेफिनेटली गेट एन आइडिया हाउ टू कन्वर्ट नाउन इनटू अ एडजेक्टिव। ठीक है, संज्ञा को जो वो कैसे जो है हमें एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, विशेषण में कन्वर्ट करना है। आप इसको एक बार अगर देख ले रहे हैं 5-7 मिनट का वीडियो, यू डेफिनेटली गेट एन आइडिया। ठीक है, तो इस तरह से जो और एक तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि आपको विशेषण चुनना है। ठीक है, एक क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका तो ये हो गया, अब एक वाक्य दे दिया जाएगा, प्रश्न, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, वाक्य दे दिए जाते हैं, है ना। जैसे मान लिया गया, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। ठीक है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर
रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से जो है वो विशेषण शब्द जो है वो छांटिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, आपके संज्ञा शब्द हो गए। दो आदमी जो है, आदमी जो है वो आपका संज्ञा हो गया, ये जो है वो संज्ञा हो गए, ये सर्वनाम हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका कर रहे हैं तो ये क्रिया हो गया, और क्या कर रहे हैं तो संलाप कर रहे हैं, यानी ये भी क्रिया हो गया। लेकिन क्रिया कैसे कर रहे हैं, मतलब जो संलाप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, विशेषता बता रहे ना। तो जहां विशेषता बताए, किसकी बता रहा है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन हमको वो नहीं देखना है कि किसकी विशेषता बता रहा है, क्या कर रहे हैं, तो किस प्रकार संलाप कर रहे हैं वो। तो यानी कि दो आदमी जो वो कैसे संलाप कर रहे हैं, तो दो आदमी जो है वो प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। तो ये वर्ड जो है वो हमारा विशेषण हो जाएगा। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सीधे संलाप कर रहे हैं, ये तो क्रिया हो गया आपका, इधर जो है वो संज्ञा और सर्वनाम हो गया। तो बीच में जो बचा आपका क्या है, विशेषण है। और नहीं तो तुरंत जो है वो आप क्वेश्चन बनाइए, हम दो आदमी क्या कर रहे हैं, तो संलाप कर रहे हैं। तो संलाप कर रहे हैं तो संलाप तो क्रिया हो गया, लेकिन हम दो आदमी संलाप कर रहे हैं कैसे, तो प्रेम पूर्वक, है ना। तो जहां कैसे का आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। तो ये कैसे का जो आंसर है वो विशेषण हो जाएगा। ये आपका एक ट्रिक है जो मैं आपको बताई हूँ, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, और इसी तरह से जो है वो आपको अपने प्रैक्टिस को जो है वो जारी रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे जो है वो आपका साई है, मैदान है, जिंदगी है, चादर है। तो इस और एक जो है वो दे दिया जाएगा कि जो है वो एक एक प्रकार के प्रश्न तो आपने ये देख लिया, दूसरे प्रकार के प्रश्न आपने ये देख लिया। अब जो तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं वो इस टाइप के आते हैं। ठीक है, कि मान लिया गया खाई दे दिया गया। ठीक है, खाई। अब इसके लिए बोला जाएगा कि आप खाई जो है वो इसके लिए विशेषण शब्द ढूंढिए। खाई है तो इसके लिए विशेषण शब्द ढूंढिए। तो आप क्या लगाएंगे इसके आगे, गहरी खाई। ऊंची तो लगा नहीं सकते हो, खाई क्या हो सकती है, गहरी हो सकती है। तो आप जो है वो खाई गहरी लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मैदान, मैदान है, तो मैदान क्या, तो मैदान विस्तृत है, मैदान विस्तृत है। इस टाइप के भी, इस विशेषण में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर जिंदगी, चादर, छुरी। अगर जिंदगी मान लीजिए, जिंदगी है, चादर है, छुरी है, और इसके जो है वो विशेषण बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आप इसके लिए जो है वो कौन सा विशेषण जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो मैदान के लिए आपने विस्तृत कर लिया, चादर के लिए आप क्या कर लेंगे, छोटी चादर, लंबी चादर, कुछ भी कर सकते हैं। छुरी के लिए तेज छुरी, और जिंदगी के लिए खुशहाल जिंदगी। ठीक है, आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, खुशहाल, खुशहाल जिंदगी। चादर क्या है, तो लंबी है, लंबी चादर। ठीक है, छुरी क्या है, तो तेज छुरी। यानी आप पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे, तो आप अपने आप से जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो कक्षा हो गया, बारात हो गया, टांग हो गया, गठरी हो गया, है ना। कक्षा, कक्षा, बारात, गठरी, है ना। बोला जाए कि अब इसके लिए जो विशेषण प्रयोग करिए, इन शब्दों के लिए जो है वो विशेषण प्रयोग करिए, विशेषण चुनिए। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, विशेषण चुने, या विशेषण, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें बोल दिया जाएगा कि विशेषण चुने। तो कक्षा क्या है, भरी है, भरी कक्षा, भरी कक्षा। बारात कैसी है, तो बारात जो है वो क्या है, बारात जो है वो अच्छी है, खराब है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छी बारात, खराब बारात। उसके बाद गठरी है, तो गठरी क्या है, तो गठरी जो है वो आपकी छोटी है, बड़ी है, हल्की है, भारी है, तो भारी गठरी। ये सब क्या है, ये सब विशेषण हैं। ये सब क्या है, विशेषण है, विशेषण है। तो इस तरह के भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला फॉर्मेट ये होता है कि संज्ञा से विशेषण बनाए। दूसरा जो है वो वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें विशेषण चुनना होगा। तीसरे में जो है वो आप देख सकते हो कि शब्द दिए हुए हैं, और शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द दिए हुए हैं,
और शब्द के लिए जो है वो विशेषण चुने। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और जो है वो आप जिस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आते हैं वो मैं सारा का सारा प्रैक्टिस करवा दी हूँ आपको, और इससे जो है वो ज़्यादा अब जो है वो आपके नहीं आ सकते हैं। ज़्यादा आपके प्रकार पूछ सकते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। चौथा बस केवल प्रकार पूछ सकते हैं विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार कितने हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार के उदाहरण से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गुणवाचक है ना, तो दे दिया गया अच्छा, वह लड़की अच्छी है, इसमें जो है वो कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो उदाहरण से क्वेश्चन आ सकते हैं, उदाहरण प्रकार के। बस इस फॉर्मेट में ही आपको तैयारी करनी है विशेषण के लिए। लेकिन विशेषण से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं, और इस पे आपको फोकस करना है। बस इसलिए जो है मैं ये वीडियो बनाई हूँ। और ये अब जो है वो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। मैं इसके पहले जो है वो संज्ञा का भी बना चुकी हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, फिर सर्वनाम का भी मैं बना चुकी हूँ, और उसके बाद जो मैं विशेषण का भी बना रही हूँ और समास का भी बना दी हूँ। बस आपको 10-10 मिनट जो है वो जाके देखना है हर एक वीडियो को। और ये प्लेलिस्ट में सारा जो है वो हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में डाउनलोड किया हुआ है। बस आप इसको देखें और लाभान्वित हों, और अपनी परीक्षा में जो है वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।